गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास का मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6। रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 to 9। अभी तक हमने 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नंबर्स, उनके नंबर नेम। ओके, फिर आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन पढ़ा। ठीक है, नंबर्स को किस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा या पहले कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, थर्ड में हमने पढ़ा था कंपैरिजन। ठीक है, क्या पढ़ा था? कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या था कि जैसे 5, 9, 59, 95, इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है? 95, तो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन लगा देंगे। 59 लेस देन 95। 49 एंड 32 ग्रेटर कौन सा है? 49, तो ग्रेटर देन। इस तरीके से कंपैरिजन किया था। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था आपके टेंस एंड वंस कि 1 टेंस में 10 नंबर्स होते हैं, वंस एज इट इज़ रहता है, वंस में 1 डिजिट नंबर आता है। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सबसे पहले देखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बहुत ही इजी है। फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। मैंने पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था कि फेस वैल्यू एज इट इज रहती है, इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज। ओके, क्यों चेंज नहीं होती है? हमने पढ़ा फेस वैल्यू। फेस मीन्स क्या होता है? फेस, फेस का मीन्स होता है, अगर नॉर्मली हम फेस बॉडी पार्ट्स में से अगर फेस ले, फेस मीन्स होता है चेहरा, है ना? फेस मीन्स चेहरा। तो देखिए बेटा कि अगर जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप अपना ही फेस ले लीजिए कि आप घर पे रहते हो तब भी आपका फेस सेम ही रहेगा, स्कूल जाओगे तब भी सेम रहेगा, किसी रिलेटिव या किसी एज अ गेस्ट किसी के घर पे जाओगे तब भी फेस आपका सेम रहेगा। ये तो नहीं कि प्लेस के जगह, मतलब किसी जगह पे जा रहे हो तो आपका फेस चेंज हो रहा है, नहीं ना, फेस तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो मतलब फेस कभी चेंज नहीं होता है। तो फेस वैल्यू उसी तरीके से किसी भी नंबर को जैसे वो 2 हो या 9 हो, 6 हो, कोई भी नंबर हो, उसे आप किसी भी प्लेस पे यानी जगह पे रख दो, उसकी शेप, उसका फेस, यानी 2 ऐसे बनता है तो उसे आप कहीं पे भी रखो, चाहे आप रात में बनाओगे तो भी वो सेम बनेगा, दिन में बनाओगे तो भी ऐसा बनेगा, इवनिंग में बनाओगे तो भी ऐसा बनेगा। तो वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नंबर चेंज होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो उसके जो फेस है यानी उसका जो शेप है, उसकी जो साइज है, बनाने का तरीका है, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो आप उसे किसी भी जगह पे रखो नंबर को, चाहे आप हिंदी की कॉपी में लिखोगे तो भी 2 ऐसा बनेगा, मैथ में लिखोगे तो भी 2 ऐसा ही बनेगा, इंग्लिश में लिखोगे तो भी 2 ऐसा ही बनेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से हम कहेंगे कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे आपने 3 डिजिट्स नंबर पढ़े या 2 डिजिट्स नंबर, तो देखिए ये हमारा नंबर है 28, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमने वंस और टेंस। तो देखिए 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। कोई चेंज नहीं होगा। और अगर हम इनके प्लेस चेंज कर दें, जैसे टेंस और वंस, 8 रख दिया टेंस प्लेस पे और 2 रख दिया वंस प्लेस पे, तो भी 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी और 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक है, इट मीन्स किसी भी नंबर की फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा? स्पीक करो। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ ओनली फेस वैल्यू, नो चेंज। फेस वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसे किसी भी प्लेस पे रख सकते हो, 1, 10, 100, 1000। ओके,
लेकिन फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू होती है, चेंज विथ प्लेस, चेंज विथ प्लेस, चेंज विथ प्लेस, चेंज विथ प्लेस। प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फेस वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। किसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। अब प्लेस क्या होता है, प्लेस मीन्स होती है जगह, क्या होती है, जगह है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, आप घर पे हो तो आप मम्मा आपको बेटा कह के बोलेगी या ऐसे कुछ। स्कूल में जाओगे आप स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है, किसी के घर में जाओगे तो उसके गेस्ट बन जाओगे, मेहमान बन जाओगे। तो प्लेस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो घर पे हो तो आप एक फैमिली मेम्बर हो, स्कूल में जाओगे तो एक स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। किसी के घर पे जा रहे हो तो एज अ गेस्ट, ठीक है, गेस्ट बन जाओगे, इसके मेहमान बन जाओगे, तो वैल्यू चेंज हो रही है सॉरी। तो प्लेस वैल्यू क्या है, उसी तरीके से किसी भी नंबर की प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। प्लेस के अकॉर्डिंग मतलब प्लेस कौन कौन से, टेंस एंड वंस। प्लेस कौन सा होगा यहाँ पे, टेंस एंड वंस, ओके। वंस मीन्स 1 डिजिट नंबर, टेंस मीन्स 2 डिजिट नंबर, ओके। और 110 में 10 नंबर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर हमने लिया 59। तो मैंने आपको जब टेंस और वंस बताया था तो मैंने बताया था कि वंस पे जो डिजिट होगी, वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होता है, ओके। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 9 की वैल्यू है 9 वंस, 9 वंस, और 5 की वैल्यू है 5 टेंस, 5 टेंस। अगर इसको नंबर्स में चेंज करें तो 9 क्या है, वंस है। मैंने आपको बताया था वंस में हमेशा सिंगल डिजिट है, तो 9 की वैल्यू 9, ओके। 5 टेंस, तो 110 में 10 नंबर्स होते हैं, तो 5 10 में 10 5 टाइम ऐड होगा तो हो जाएगा 50। कितना होगा, 50। तो 5 की वैल्यू होगी 50 एंड 9 की वैल्यू होगी 9। मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन जो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए अभी सिंपली देखें, नॉर्मल देखें तो 5 टेंस मीन्स 50 और 9 की वैल्यू हो गई 9, ओके। तो इसकी वैल्यू हुई 5 की वैल्यू 50, 9 की वैल्यू 9। अगर अब हम इनके प्लेसेस को चेंज कर दें, जैसे टेंस और वंस, नंबर हमारा यही है। अगर हम 9 को टेंस प्लेस पे रखें और 5 को वंस प्लेस पे रखें, तो ये रखा हमने 9 को टेंस प्लेस पे और 5 को वंस प्लेस पे। तो देखिए वंस प्लेस पे भी कौन है, 5। तो मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल डिजिट नंबर आते हैं वंस प्लेस पे। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ओके। अब 9 टेंस का मीन कितना होता है, 110 मतलब 10, तो 2 10 मीन्स 20, 3 टेंस मीन्स 30, तो 9 टेंस मीन्स 90। तो 9 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90। तो देखिए प्लेस जैसे ही हमने चेंज किया, प्लेस चेंज किया, पहले 9 था वंस पे, अब है टेंस पे। तो पहले वंस प्लेस था, अब टेंस प्लेस है। तो 9 की वैल्यू वंस प्लेस पे आ रही थी 9, और टेंस प्लेस पे कितनी आ रही है, 90। कितनी आ रही है बेटा, 90। तो प्लेस चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो गई ना, हुई या नहीं। देखिए पहले जब 9 वंस प्लेस पे था तो वैल्यू आई 9, लेकिन जैसे ही हमने 9 का प्लेस चेंज किया, उसे टेंस प्लेस पे रख दिया,
तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 90। कितनी हो गई 90। एक एग्जाम्पल और देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसे एज इट इज रखना है, ओनली टेंस प्लेस वाले नंबर की वैल्यू चेंज करनी है। टेंस एट वंस। यहाँ देखिए आपके पास नंबर है 86। ओके, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6। ओके, एंड टेंस प्लेस पे 8 टेंस मतलब 10 मल्टीप्लाई 8 या फिर 10 को ऐड करोगे 8 टाइम ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। 8 टेंस मतलब 80, तो 8 की वैल्यू है यहाँ 80 और 6 की वैल्यू है 6। ओके, अगर हम इनका प्लेस चेंज कर दें, ठीक है, पहले 8 वंस टेंस पे था और 6 वंस पे था, अब हम इनका प्लेस चेंज करते हैं। 6 को रखते हैं टेंस प्लेस पे और 8 को रखते हैं वंस प्लेस पे, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी चेंज हो जाएगी। देखिए 8 वंस, तो 8 की वैल्यू 8। 6 टेंस मीन्स 60। पहले 6 की वैल्यू थी 6 और अब हो गई है 60। क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया प्लेस चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया। पहले 6 था वंस प्लेस पे, 6 कहाँ था वंस प्लेस पे, और अब 6 कहाँ है टेंस प्लेस पे। तो जैसे ही 6 का हमने प्लेस चेंज किया तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई चेंज हो गई। ठीक है, तो चेंज विथ प्लेस, किसी भी डिजिट की वैल्यू प्लेस वैल्यू जो होती है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ओके, अब ये तो हुआ हमने ट्रिक से करके देखा कि 10 को 8 टाइम ऐड किया तब 80 आया। एक सिंपल तरीका है शॉर्ट ट्रिक जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 22। ओके, अब देखिए इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। 2 सिंगल डिजिट है तो 2 वंस प्लेस पे है, तो ध्यान रखिए। और दूसरा तरीका है कि 2 के राइट साइड में कोई नंबर दिखाई दे रहा है नहीं है, तो 2 का एज इट इज 2। अब इस 2 के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 नंबर, कितना 2। 1 नंबर है तो 2 के साथ कितनी जीरो लगा दोगे 1 0। लेकिन अगर इधर एक और नंबर होता तो 2 नंबर्स हो जाते तो 2 0 लग जाती। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिख सकते हैं। अब आपको देखो बुक में, आपकी जो बुक है उसमें आपको दिए गए हैं नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट दी गई है, प्लेस वैल्यू एंड फिर लिखनी है फेस वैल्यू। ओके, इस तरीके से एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आपको नंबर दिया गया है 63, 26 एंड 78। ओके, तो पहले डिजिट, आपको डिजिट दी गई है ओनली, जैसे इसमें 3 डिजिट का बताना है, इसमें 2 का बताना है, इसमें 7 का बताना है। तो देखिए 3 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे कोई डिजिट होती है तो उस पर कोई चेंजेस नहीं होते, तो 3 का एज इट इज 3। ठीक है, ओनली 3 का पूछा है, फेस वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं। 2 है टेंस प्लेस पे, तो 2 टेंस मीन्स प्लेस वैल्यू 20, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती इसलिए 2। 7 तो वंस टेंस, 7 कहाँ है टेंस प्लेस पे, तो 7 टेंस मीन्स 70, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70 एंड फेस वैल्यू 7। ओके, और इसी तरीके से अगर 0 कहीं पे हो तो उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों 0 ही होगी। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक का पेज नंबर 30 है। मैंने आपको ये कॉपी में करने के लिए भी दिया था और बुक में करने के लिए भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा।
जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में। ओके, ये टेबल नोट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।